एक नक्शा जो सिर्फ देशों की सीमा नहीं दिखाता, बल्कि मौत के रास्ते दिखाता है। ये रास्ते सड़कों पर नहीं दिखते, ये छिपे होते हैं पहाड़ों के बीच, जंगलों के अंदर और कभी-कभी समुद्र के नीचे भी। हर साल लाखों लोग इन रास्तों की वजह से नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं और हजारों जानें चली जाती हैं। लेकिन सवाल है, ये ड्रग्स आते कहां से हैं और जाते कहां हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक खतरनाक सफर पर, जहां साउथ एशिया का नक्शा एक ड्रग माफिया नेटवर्क मैप बन जाता है। साउथ एशिया, एक ऐसा इलाका जहां दो खतरनाक जोन मौजूद हैं। पहला, गोल्डन क्रेसेंट और दूसरा, गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रेसेंट, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान आते हैं, दुनिया के सबसे बड़े अफीम उत्पादन वाले इलाकों में से एक है। और दूसरी तरफ गोल्डन ट्रायंगल, जहां म्यांमार, लाओस और थाईलैंड मिलते हैं। ये इलाका 1950 से ही दुनिया के सबसे बड़े ड्रग प्रोडक्शन हब में से एक रहा है। कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान के पहाड़ों से। यहाँ किसान गरीबी में जीते हुए गेहूं नहीं बल्कि अफीम उगाते हैं, क्योंकि अफीम उन्हें ज्यादा पैसा देती है। धीरे धीरे यही अफीम हेरोइन में बदल दी जाती है और फिर शुरू होता है तस्करी का खेल। ये ड्रग्स सबसे पहले पाकिस्तान के रास्ते निकलते हैं, फिर छुपकर बॉर्डर पार करते हुए भारत, नेपाल और बांग्लादेश तक पहुंचते हैं। यहीं से ये नेटवर्क और बड़ा हो जाता है। कुछ ड्रग्स समुद्री रास्तों से यूरोप तक पहुंचते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट एशिया यूरोप के लिए हेरोइन का सबसे बड़ा स्रोत है। अब चलते हैं गोल्डन ट्रायंगल की तरफ। यहाँ कहानी और भी खतरनाक हो जाती है। म्यांमार के जंगल, जहाँ कानून का असर बहुत कम है। यहीं पर बड़े बड़े ड्रग लैब्स चलते हैं, जहाँ सिर्फ अफीम ही नहीं बल्कि मेथेम्फेटामीन जैसे सिंथेटिक ड्रग्स भी बनाए जाते हैं। और आज ये कारोबार इतना बढ़ चुका है कि हर साल रिकॉर्ड मात्रा में ड्रग्स यहाँ से बाहर भेजे जा रहे हैं। इन ड्रग्स को बाहर निकालने के लिए तस्कर नए नए रास्ते बनाते हैं। कुछ ड्रग्स म्यांमार से सीधे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आते हैं, कुछ थाईलैंड और लाओस के रास्ते पूरे एशिया में फैल जाते हैं और कुछ समुद्र के रास्ते दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ ड्रग्स की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक पूरे नेटवर्क की, जहां छोटे किसान से लेकर बड़े माफिया और करप्ट सिस्टम तक सब जुड़े होते हैं। सोचो, एक किसान सिर्फ कुछ पैसे के लिए अफीम उगाता है, फिर एक तस्कर उसे खरीद कर आगे भेजता है, फिर एक बड़ा गिरोह उसे प्रोसेस करके महंगे ड्रग में बदल देता है और अंत में एक आम इंसान उसका शिकार बन जाता है। साउथ एशिया का ये ड्रग मैप सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक चेन है जहां हर कड़ी अगली कड़ी को मजबूत बनाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इसे रोका क्यों नहीं जा रहा? जवाब आसान नहीं है, क्योंकि जहां गरीबी है वहां ड्रग्स उगेंगे, जहां कानून कमजोर है वहां माफिया मजबूत होगा, और जहां पैसा है वहां ये कारोबार कभी खत्म नहीं होगा। आज साउथ एशिया सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक ट्रांजिट हब बन चुका है, जहां से ड्रग्स पूरी दुनिया में फैलते हैं। और यही सच्चाई है, जब आप एक नक्शा देखते हैं तो आपको सिर्फ देश दिखते हैं, लेकिन जब वही नक्शा ड्रग ट्रैफिकिंग का बन जाता है तो उसमें दिखता है एक खतरनाक जाल, जिसमें फंसकर लाखों जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये एक साइलेंट वॉर है जो हर दिन हमारे आसपास चुपचाप लड़ी जा रही है। और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि ये जाल हर दिन और बड़ा होता जा रहा है।